की लाश को ठिकाने लगाने ही वाला था कि दरवाजे पर पुलिस का बुलावा आ गया। पंडित जी ने इतना हल्ला मचा दिया था कि मेरे बाप को बॉडी पीछे छोड़कर तुरंत गेट पर आना पड़ा। पर इससे पहले कि कोई गेट खोलता, पुलिस वाले ने खुद ही हाथ डाल के दरवाजा खोल लिया। मेरा बाप पुलिस वालों को टॉलरेट करने में पीएचडी था। उन्होंने झट से उन्हें रास्ते में ही थाम लिया। अरे ऐसे कैसे अंदर घुसे आ रहे हो आप? जो सब इंस्पेक्टर आगे आगे चल रहा था, उसकी नेम प्लेट पर मेरे बाप की नजर पड़ी। मिस्टर तारिक हुसैन, आपको इतना भी नहीं पता कि मंदिर में घुसने से पहले जूते चप्पल बाहर उतारे जाते हैं? सब इंस्पेक्टर हिल गया। आज तक किसी सिविलियन ने उससे इस टोन में बात नहीं की थी। आप हो कौन? मेरे बाप ने एक झटके में जेब से कार्ड निकाला और बोले, स्पेशल ऑफिसर, दिल्ली क्राइम ब्रांच। ताहिर हुसैन पर ब्लफ चल गया। उसने तुरंत सैल्यूट मारा और अपने बाकी साथी हवलदारों को भी जूते उतारने के लिए कह दिया। गुड, अब बताओ यहाँ घुसने की वजह? सर वो क्या है कि यहाँ से गोली चलने की आवाज आई है। किसको आई है? पड़ोसी, आसपास वालों ने कंप्लेंट की है। दिखाओ कौन है जिसने कंप्लेंट की है। ताहिर अपने हवलदार को देखने लगा। ऐसे इंटीग्रेशन की उम्मीद उसे नहीं थी। मेरे बाप को भी समझ आने लगा कि अब वो ज्यादा फोर्स कर रहे थे। कोई बात नहीं, परेशान मत हो। वो गोली मैंने चलाई थी। क्यों? क्योंकि जरूरी था। सारी डिटेल अभी नहीं बता सकता, तुम्हारे एसीपी को बता दूंगा। कौन है आजकल वो बंसल? सब इंस्पेक्टर को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था, पर अचानक उसके सीनियर का नाम लेने से वो फिर सहम गया। सर बुरा ना मानिएगा, पर ऑर्डर मिला है, ड्यूटी है। एक बारी मंदिर परिसर तो चेक करना पड़ेगा। मेरे बाप ने बड़ी अदा से गर्दन हिलाई और अंदर आने की परमिशन दे दी। पूरा मंदिर पार करने के बाद पीछे का बगीचा दिखाई देता था। पुलिस जब ग्राउंड में पहुंची तो उन्होंने देखा कि मंदिर की शेड में खाट डाले 3 ब्राह्मण अपने अपनी खाट पर लेटे सुस्ता रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक लड़का दीवार का सहारा लेकर पौधे में उल्टी कर रहा था। इसे क्या हुआ? वो ये मेरा लड़का है, इसको पौधे रोपना सिखा रहा था। अंदर से कुछ बदबूदार निकल आया होगा, उसी वजह से इसको। मेरा बाप हर फील्ड में मेरा बाप था, लेकिन बहाने बनाने की ट्रेनिंग उन्हें मुझसे लेनी चाहिए थी। इतना घटिया बहाना बनाया था उन्होंने कि अथर्व उल्टी करते करते हंस दिया। अरे यार, पौधा उगाने में किसको उल्टी आती होगी? क्या बोल रहे हो? ताहिर अपनी टीम के साथ इधर से उधर सब चेक करता रहा। अथर्व ने अपनी तरफ से गड्ढा भरने की कोशिश की थी, पर हवन कुंड में गिरने की वजह से कबीर का जलसा हुआ पेट देख उसको उल्टी आ गई थी। हवलदार, खोद इसे, देख अंदर क्या है। अरे मैंने बताया ना। मैंने सुना सर आपने क्या बताया, लेकिन हमें भी तो ड्यूटी करनी पड़ेगी कि नहीं? खोद भाई, तू मुंह ना देख मेरा, खोद। वही कब्र दोबारा खोदी जाने लगी। हो हल्ला होने से 3 में से 2 ब्राह्मण उतरकर बैठ गए और गड्ढा खोदते ही देखने लगे। इधर मुझे और सुहानी को वो मुस्टंडा वापस श्रेया के घर छोड़ गया। श्रेया के घर के बाहर अच्छी खासी सिक्योरिटी दिख रही थी। एक कांड होने के बाद ही हमारे देश में सिक्योरिटी बढ़ाने की परंपरा चली आ रही थी। हम अंदर पहुंचे तो देखा पूनम आंटी भी करके रो रही थी। अंकल अपने सर पर हाथ रखे बैठे थे। श्रेया सोफे पर पड़ी अपने हाथों को नचाते हुए ऐसे देख रही थी जैसे हाथ अपने आप डांस कर रहे हों। सुहानी का ऐसा बुरा हाल हो गया था कि वो बिना किसी से बोले किचन में आ गई और एक बोतल ठंडा पानी पीने लगी। मुझे अभी तक ठंडी चीजों से खौफ था, तो मैंने इशारे से नॉर्मल पानी मांगा और श्रेया के पास चला गया। क्या हुआ श्रेया, इज एवरीथिंग ओके? श्रेया ने मेरी तरफ देखा और गर्दन टेढ़ी करके ऐसे मुस्कुराई जैसे 2 बोतल दारू पी कर आई हो। तू बच गया? You're alive! अच्छा, तो तुम मुझे मरा समझ के ऐसे हंसते हुए शोक प्रकट कर रही थी? शोक? व्हाट? कॉन्डोलेंस कर रही थी। छोड़, हुआ क्या ये बता। वो सारा कबीर हैं? उसको गोली मार दी? किसने? मेरे हीरो ने, अथर्व द ग्रेट शूटर। डिश डिश डिश। श्रेया हाथ को बंदूक समझ के यहाँ वहां फायर करने लगी। श्रेया ने एक पैकेट मेरी तरफ बढ़ाया। अरे वाह, ये तो वही पैकेट है जो हमें जयपुर जाते ट्रक में फेंका था।
अंदर मेरा मोबाइल भी निकल गया। श्रेया के पापा को हम दोनों के मोबाइल कबीर की कार से मिले थे। मैंने अथर्व को फोन मिलाने के लिए जैसे ही फोन चार्ज पर लगाया वैसे ही राधिका का फोन आ गया। पार्थ, where were you? पता है कितने कॉल्स किए मैंने तुम्हें और अथर्व को। मेरा तो समझ में आता है मैम, मेरा फोन स्विच ऑफ था, पर अथर्व ने आपका फोन क्यों नहीं उठाया? That stupid blocked me. Anyways, you listen to me carefully. यस मैम, आई एम लिसनिंग। हेलो हेलो राधिका मैम, हेलो। कॉल कट चुका था। इस तरह की बकचोदी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। या तो पूरी बात बताओ या कुछ मत बताओ। मैं सुहानी के पास आया। सुनो, मुझे वापस मंदिर जाना होगा। अब किससे शादी करनी है? मजाक नहीं यार, अथर्व फंसा हुआ है वहाँ। कुछ गड़बड़ हो गई है, मैं जाके देखता हूँ। क्या गड़बड़ हुई है? कबीर का मर्डर हुआ है, श्रेया ने बताया। मैं जाता हूँ, बाकी डिटेल्स तू श्रेया के होश में आने के बाद उससे ले लियो। पुलिस वालों ने कब्र खोदी तो अंदर से कुछ नहीं मिला। मेरा बाप हैरान हो गया, लेकिन अथर्व मुस्कुरा दिया। इसके बाद पुलिस वालों ने अपनी तसल्ली के लिए पूरे गार्डन में कोई गन ढूंढी, पर उन्हें नहीं मिली। अंत में जब वो मेरे बाप से बंदूक मांगने आए तो उन्होंने सिर्फ ताहिर हुसैन को बाकी टीम से अलग किया और अपनी छड़ी का हैंडल अलग करके दिखाया। ताहिर की तो आंखें फटी रह गईं। ऐसी कलाकारी उसने सिर्फ हॉलीवुड की डब्ड फिल्मों में ही देखी थी। फाइनली जब सब चले गए तब पंडित जी और मेरा बाप दोनों अथर्व को घेर कर खड़े हो गए। लाश का क्या किया तुमने? हाँ बेटा, कहीं मंदिर के ग्रह में तो नहीं छोड़ा है? बहुत पाप चढ़ेगा बेटा हम पे। अरे नहीं नहीं पंडित जी, घबराओ नहीं, आपके दोस्त के साथ ही लेटा है कबीर, वो देखो। तब मेरे बाप की नजर पड़ी तो उन्होंने देखा कि 3 में से 2 ही हिल डुल रहे थे। तीसरी ऐसी गहरी नींद में सो रहा था जैसे खेती करके आया हो। अथर्व ने ना सिर्फ कबीर को उठाकर खाट पे लिटाया था, बल्कि उसको जबरदस्ती करवट दिलवाकर उसके ऊपर वही पड़ा गेरुआ कपड़ा भी ओढ़ा दिया था। इनफैक्ट बाकी दोनों ब्राह्मणों को भी वही मंदिर के अंदर से उठाकर यहाँ लाया था ताकि किसी को शक ना हो। बुद्धि तो है तुम में, मेरे नालायक से तो बेहतर ही हो। अरे नहीं नहीं अंकल, जो थोड़ा बहुत दिमाग चलता है ना, वो भी उसी की वजह से चलता है, क्योंकि उसके पास एक से एक आइडियाज रहते हैं। आइडियाज रहते हैं? एक नंबर का बेवकूफ है वो। अगर समझदार होता तो क्या शादी करता? मैं किसी मार खाए दूल्हे की तरह लूटा पीटा मंदिर पहुंचा तो देखा अथर्व और बाप स्माइल करते हुए आ रहे थे। अथर्व मुझे देखते ही थोड़ा रिलैक्स हुआ। उसने बताया कि मंदिर परिसर में कबीर को दफनाने की बजाय दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा क्रीमेशन ग्राउंड निगम बोध घाट पे ले जा रहे हैं। मेरा बाप कबीर को अंतिम अग्नि देने वाला था। एक मैं था जिसकी भूख से हालत खराब थी, लेकिन हमें पहले सारे काम निपटाने थे। मैं और अथर्व की सारी ही हूहू बकचोदी घाट पहुंचते ही गायब हो गई। जलती हुई चिता और पुराने खटारा स्पीकर पर धीमी आवाज में बजते महामृत्युंजय जाप से ऐसा माहौल बना कि हम दोनों की आंखों से आंसू निकलने लगे। यार, ये मेरी लाइफ में पहली बार हो रहा है जब मैं किसी क्रिमेशन घाट पर आया हूँ। तू बता, तू पहले आ चुका है क्या? मैं एक बार छोटे में आया था, तब डेड बॉडी देखकर डर गया था। तो अब डर नहीं लग रहा तुझे? भाई सच बताऊं, अब तो भूख लग रही है। मन ऐसा लाइट हो गया है, सारी टेंशन, सारी प्रॉब्लम्स सब दी एंड होती लग रही हैं। चल अच्छा है, तेरा बाप ही तेरे फेवर में लग रहा है, और अब कम से कम तुझे सुहानी को लेकर घर घर भटकना नहीं पड़ेगा। मेरा बाप ऊंट है मेरे भाई, कुछ भरोसा नहीं किस करवट। मेरे मुहावरा पूरा करने से पहले मेरा बाप आ गया और नाजी ऑर्डर सुना दिया। तुम्हें थोड़ा बहुत दिमाग जो मिला है ना, वो भी तुम फालतू की चीजों में लगा रहे हो। अगर मैं तो शट अप, बकवास नहीं। जो कह रहा हूँ वो सुनो पहले, मुझसे बहस मत करो। मैं सर नीचे करके खड़ा हो गया। आज जो तुम जिंदा खड़े हो ना, इसके पीछे तुम्हारे बाप के कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, सोर्सेस हैं। वरना तुम्हारे नए नए वाले ससुर ने तो पूरी तैयारी कर ली थी तुम्हें हरियाणा की मिट्टी में दफनाने की। थैंक यू पिताजी, मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा। यहाँ से कुछ दिनों के लिए दफा होके। मेरे पैरों के नीचे से अर्थ निकल गई। अरे पर क्यों? जब आप मेरी किडनैप होने पर ऐसे रैम्बो बन सकते हैं तो मेरी खुशी के लिए। भाड़ में गई तुम्हारी खुशी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे शादी करने की? अंकल सुनिए ना। तुम चुप रहो। तुमने आज एक दिन बहादुरी दिखा दी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सुपरमैन हो गए। चुपचाप खड़े रहो। मेरा बाप मुझे वापस पेलने के लिए मेरी तरफ घूमा। ये देख रहे हो, जिस एजेंट की लाश यहाँ जल रही है ना, उसको तैयार करने में मेरे 8 सालों 30 लाख रुपए लगे थे। इसका ये हाल क्यों हुआ पता है? हाँ, क्योंकि मैं इसके घर नहीं,
क्योंकि ये एक लड़की के चक्कर में आ गया था। लड़की, परिवार, बच्चे, इन सब से मोह होने लगे तो मिशन क्या है समझ नहीं आता। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे अचानक राधिका की कॉल याद आई। सुनिए सुनिए, यहाँ आने से पहले राधिका मैम की कॉल आई थी। वो भी यही बात इंग्लिश में बोली थी कि लिसन टू मी वेरी केयरफुली, लेकिन फिर फोन कट गया। मेरे बाप के चेहरे का रंग बदला। हद है, ये तुम अब बता रहे हो? अरे पर मैसेज किया था, ये तो सुन नहीं पाया ना, पहली कॉल कट गया। मेरा बाप तुरंत टैक्सी रोकने लगा। मैसेज बिल्कुल क्लियर था। आओ बैठो जल्दी।